हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निशान सारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अर्श अर्श हाय करो, माम करो, माम माम करो, माम। हाँ माम, मेरा बेटा माम कर रहा है। अब माम का मतलब है अर्श सलाम कर रहा है। आज हम करेंगे अपने घर की अपने घर की ना, मुझे ना अपनी किचन सेट करनी है। आज हम घर में रहने वाले हैं, घर की अच्छे से डेकोरेशन करूंगी मैं। तो कहाँ जा रहा है मेरे पीछे पीछे? अर्श आगे मेरे साथ साथ अंदर। मीठी दो। मैं अंदर आ गई, बाहर ना गाने चल रहे थे। तो मैं काफी दिन से मैं 2 बार सदर बाजार चली गई हूँ। एक बार का तो मैंने व्लॉग डाल दिया, और एक बार का भी कल भी हम लोग गए थे। मैंने सुना था कि संडे में वहाँ क्रोकरी मार्केट लगती है, बट लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पे। हम लोग शाम के टाइम में गए थे, सब खत्म हो गया था। तो बस मैं टेम्परेरी सामान लेके आ गई थी। तो हम जल्दी से करते हैं व्लॉग की शुरुआत, क्योंकि मुझे ना आज बहुत सारा काम है। मैंने अपनी किचन को ना आज अच्छे से नया लुक दूंगी मैं अपनी किचन को। तो चलते हैं किचन में। चूहे गंदा बच्चा। अर्श बैड बॉय। अभी कुछ घर ऐसा दिख रहा है। अभी मेरी किचन देखो कितनी गंदी हो रही है। हाँ बेटा, हाँ अभी वो गंदी हो रही हो। हमें छटाई गिरा दी थी। अभी कुछ किचन ऐसी दिख रही है, बट मैं इसको जल्दी काम कर। हमने ये पार्सल मंगवाया था अभी मीशो से अपने किचन के लिए। अब हम इसे ओपन करते हैं ना, इसे हम जल्दी ओपन करते हैं। और सुन, ये उसमें तो दिखा रहा था कि इतनी बड़ी बास्केट है, बट ये इतनी छोटी सी है। लेकिन फिलहाल इसके अंदर वो आ जाएंगे, थोड़े बहुत बर्तन आ जाएंगे। मुझे जो मेरे कांच के कप और गिलास है ना, वो आ जाएंगे। तो अब हम किचन अपनी सेट करते हैं। और मैंने बताया था ना उस दूसरी वीडियो में, अर्श को ये फोड़ने का बहुत शौक है। अब देखो अर्श कितने प्यार से ये फोड़ता है। फोड़ना अर्श इनको, अर्श शक्कू नहीं बेटा, लग जाएगा। फोड़ना देखो, अर्श इनको ना बहुत प्यार से फोड़ता है। वो जो मैंने पुरानी वाली रख रखी थी ना अपनी, अर्श ने सारी फोड़ दी होगी। नानी ऊपर ये बहुत प्यार से फोड़ता है। चलो हमारा तो ये चलता रहे, अर्श का तो ये चलता ही रहेगा, हमारा नहीं अर्श का। मैं अपना काम करती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। यहाँ पे मैंने अर्श को बोला तू कर तेरे पास क्या गई थी कि मेरे पास काम करता जा, मैं जा रही हूँ अपने में। जैसे किचन में आ रही, ये वाली छबड़ी मैंने यहाँ लगाई, कितनी गंदी किचन हो। क्योंकि ये छबड़ी को मैंने ना कांच के कप गिलास लगाने थे, इसमें कांच के जितने भी बर्तन के मेरे पास गिलास कप कांच के चाय के, वो सब इसी में रखने थे। मुझे प्रॉब्लम हो, वो सारे कप मैंने ऊपर से उतारे क्योंकि मुझे ना स्टोरेज की कमी पड़ रही थी। स्टोरेज के लिए ऊपर ये 4 ही बॉक्स है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरी जितनी भी ब्लेंडर मशीन है उनको रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी। मेरी बहन बोले तू पागल है, हमेशा जब एक साइड में ऊपर रखे रहते हैं तो तुमको नीचे क्यों रख रही है। तो मैंने उसको बोला मेरे मिक्सर रखने मशीन जितनी भी मेरे पास ब्लेंडर है, चॉपिंग मशीन है, सारी मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही। वो जबरदस्ती मैंने सिलेंडर के पास करके रख रखी है। मेरे पास स्टोरेज की बहुत कमी हो रही है, इसलिए मैंने ये मंगवाई है। इसलिए ऊपर की वो खाली करके मैं नीचे रखूंगी। फिर मैं अपनी बहन को सारी चीज़ें समझा रही थी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करूँगी। मेरी बहन खड़ी हुई मेरे से बात कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी। ये पहले तो मैंने कब यहाँ पे रख दिए थे। ये करने के बाद में फिर मैंने बर्तन लगाया। फिर मेरे बर्तन सिंक में और पड़े थे, ये मैंने रखने थे। उसके बाद में मैंने ये डब्बे उब्बे निकालने के बाद में लगाना शुरू किया। फिर मैंने बास्केट निकाली। ये बास्केट मैंने मंगवाई थी, मैं बास्केट लेके गई, बास्केट मंगवाई थी। फाइनली अब वो सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी अपने डब्बे में मसाला डालने के लिए। न्यू डब्बे के अंदर मुझे मसाला चेंज करने, डब्बे चेंज करने थे जो, तो मैं यहाँ डब्बे चेंज कर रही थी। हालांकि ये इसमें इतना फास्ट दिख रहा है, मुझे इसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए थे। क्योंकि दिख रहा है ये सारे छोटे छोटे डब्बे रखे हैं मैंने, तुझे सारे डब्बे चेंज कर दिए। तो और जितना सामान अंदर भी रखा था वो भी सारा मैंने डब्बों के अंदर डाल दिया था। सारा जितना भी मसाले मेरे रखे हुए थे सब पन्नी में बंद, दाल वाल सब मैंने करके रख दिए थे। इस काम में मुझे 2.5-3 घंटे लग गए थे, और उसके अंदर लिख के डाल रही थी मैं। अब मैंने नीचे से मतलब वास्ता खत्म कर दिया। मेरे बच्चों को अल्लाह ताला का करम है, मैं कुछ ना ना। हाँ बेटा खोल तो रहे। अब ठीक चलो, इसे ना एक्सचेंज करना पड़ेगा, अभी से लगा नहीं रहे हम।
क्योंकि ये टूटी हुई है। ये करने के बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि फाइनली मुझे डब्बे करने थे। डब्बों का ही मुझे मेन काम था किचन में। बाकी मैं किचन तो डेली साफ़ करती हूँ, मुझे ये डब्बे ही करने थे कि मुझे एक्सचेंज करने थे। इनका मसाले करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैंने सारे जितने भी मसाले थे मेरे पास सारे डब्बों में रख दिए थे। अभी आपको दिख रहे होंगे यहाँ थोड़े से डब्बे हैं, बट मेरे नीचे एक बॉक्स रखा रहता था, उसके अंदर मैं राशन का सारा सामान जो लाती थी पैकिंग वाला वो सब रखती थी। मैंने वो सारे डब्बे खाली कर दिए जो मेरे पास रखे थे। सूजी मकाई का आटा सारे डब्बे में मैंने डब्बों में करके रख दिया था, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सॉरी इसमें मामा बोल रहा है, तो उन सब में ये सारी चीज़ें रखवाया जा रहा है, तो इसलिए बिजली तो वॉइस कट रही है। मेरे दाल का डब्बा मैंने मंगवाया था, 4 ले रहे एक ही डब्बे के अंदर 4 तो 3 दाल और चावल और 5 किलो चावल आ जाते, एक ही चावल आ जाता। ये भी मैंने साफ किया, इसको साफ कर इसको भी मैं साफ करवाया था। जब से आए थे ये साफ नहीं हुआ था, मैंने साफ करके चावल सारी मिल रही थी, तो इसको क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपना ओवन भी क्लीन किया। यहाँ मैं अपना ओवन क्लीन कर रही थी। ये मेरा ओवन भी गंदा हो रहा था, उनके ऊपर से भी सब गंदा हो रहा था। ये सारे डब्बे पे मैंने साफ करके रख दिए थे। ये अभी इतने डब्बे थे ये, तो इन डब्बों के अंदर मैंने बाकी का सामान रख दिया था। अभी कुछ सामान और नीचे पड़ा हुआ है, और भी डब्बे लाने हैं मुझे। ये पुराने डब्बे थे, इनको मैं उठा के रख दूँगी। ये मेरी मिक्सर मशीन थी, दोनों ना नीचे रखी हुई थी। इनके लिए बोल रही थी कि मेरे स्टोरेज कम पड़ रहे थे। ये मैंने चॉपर मंगवाया था। इस चॉपर को भी मैंने देखो सिलेंडर के पास चॉपिंग मशीन सॉरी ब्लेंडर इसका तो मैंने व्लॉग बनाया था। इस ब्लेंडर का तो चॉपर का मैंने बनाया था, क्योंकि जिस दिन चॉपर आया था हमने मटन ला रखा था, तो मटन के हमने टिक्की बना ली थी। अर्श चिल्ला रहा है पीछे से, अर्श की वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि अर्श को बाहर जाना था। ऐसे ही जाते मैंने ये मैंने चॉपर मंगवाई थी। अर्श चांटा लगेगा, चॉपर बहुत अच्छा। ये अर्श की वॉइस को ना इग्नोर करना। ये वाला ब्लेंडर था, ये ब्लेंडर बहुत अच्छा। अगर उस ब्लेंडर को तो अगर नंबर मांगे तो मैं 10 में से 10 के 10 में से 20 भी दे सकती हूँ। मतलब ये ब्लेंडर इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। अगर बकरा ईद के टाइम पे मोमनन के घर में ये ब्लेंडर हो ना तो बहुत काम की चीज़ है। ब्लेंडर नहीं चॉपर है, सॉरी, ये मैं ब्लेंडर गा रही हूँ। ये चॉपर है, ये बहुत अच्छा चॉपर है। लाइक इसके अंदर अगर हम गोश्त कितना भी बारीक चाहे ना कीमा बन जाता है। घर में ऐसा कीमा बन जाता है कि मशीन से भी अच्छा होता है। तो इनको रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिली थी। इनके लिए जितने भी मेरे ब्लेंडर और चॉपर थे, इनको मैंने ऊपर वाले सेक्शन में रख दिए थे। यहाँ पे ना ये पूरा सेक्शन मैंने इनका ही कर दिया था कि लाइक मुझे वो 1-2 चीज़ें और लानी है ब्लेंडर में। हैंड ब्लेंडर लाना है, एयर फ्राई लाना है, तो उनके लिए मुझे जगह क्लीन करनी थी। ये देखो कचरा किचन का क्या हाल हो रहा था। अभी मुझे ये सब भी क्लीन करना था। लाइक थोड़ा थोड़ा तो किचन मैंने साफ़ कर दिया था। ये डब्बे सब मुझे अंदर डाल के आने थे। ये देखो हमने ना कल फ्रिज को डी फ्रीजर पे कर दिया था अंदर पूरे अंडों में। और मेरी बहन ने डी फ्रीजर के अंदर जाके ना अंडे की सब्जी रख दी थी सामने। इसके अंदर पूरा बर्फ़ जम गया था। अंडे भी ऐसे हो रहे थे कि अगर हम अर्श के सर पे फेंक के मारते तो अर्श का सर फूट जाता। देखो इसके अंदर मैं मार रही हूँ, सब्जी के अंदर बर्फ़ जम गया है, पूरा पत्थर बन गया था। तो अंडे की सब्ज़ी गर्म करने के बाद हमें दोपहर का टाइम हो गया था ना, 2:30-3 बज गए थे। तो मेरी बहन को मैंने कहा हम खाना खा लेते हैं। मैंने कहा उससे कि जो बर्तन पड़े हैं चल मैं इतने ये धुल देती हूँ। वो खाना गर्म कर रही थी, फिर मैंने जल्दी बर्तन धुले। ये बर्तन धुलने के बाद में फिर हम लोग खाना निकाल लिया था उसने। वो मुझे आवाज़ दे रही थी पीछे से चल के खाना खा लेते। मैंने कहा मैं बर्तन धुल के आ जाती हूँ, तो इतने खाना निकालिए। डब्बे उब्बे मैंने खाली किए थे, ये मैंने धुल दिए थे। कचरा तो मैं पन्नी में करके फेंकती हूँ। फिर हम लोग खाना खाने के लिए गए बाहर। ये जो भी बर्तन धुले थे मैंने ये सारे बर्तन रख दिए थे। अब चलते हैं बाहर खाना खाने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। अभी तक भी मैं खाना खाने की बात आपसे कर रही हूँ, अभी तक भी इसका बर्फ़ ही नहीं पिघला है। ये बर्फ़ पिघलने के बाद फिर हम बैठ गए थे खाना खाने। ये चटनी है, ये चटनी मैंने ऑनलाइन ही देख के बनाई थी। इतनी टेस्टी चटनी होती है ना, ये बॉईल करके बनती है, बहुत टेस्टी चटनी होती है। इसको खाने के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने अंदर किचन में आ गई थी खाना वाना खाने करने बाद। तो फिर मैंने गैस साफ़ किया था। गैस पे मेरे गैस के साइडों में ना वो जम रहा था, जो कालक होती है ना, ऑयल निकलता है, तो वो जम रहा था। वो सब मैंने छुरी से छुटाया, अच्छे से गैस साफ़ किया। मैंने गैस को बहुत ही अच्छे से बहुत टाइम तक साफ़ किया था। फिर मैंने पूरी किचन साफ़ की। बर्तन वर्तन और हो गए थे। बर्तन तो मेरे घर में इतने होते हैं ना, हर मिनट के बाद बर्तन होते रहते हैं। ये बास्केट लगाई। फिर मैं बेडरूम में आ गई थी बेडरूम का काम करने। हालांकि बेडरूम में इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था आज, मेरा ज़्यादा किचन का ही काम था। यहाँ तो सारा क्लीन हो ही रखा था, थोड़ा थोड़ा सा काम बचा हुआ था। फिर मैं जस्ट किचन में आई। ये अर्श छिपा रहा था। अर्श जब भी कभी कुछ ठाता है ना, वो पीछे हाथ करके छिपा लेता है। तो मेरी किचन यहाँ पे अभी फ़िलहाल उस दिन की तो पूरी रेडी हो गई थी। ये मेरी पूरी किचन देखिए कितनी एकदम क्लीन हो गई है। मुझे अपने पूरे घर के जितना भी एरिया है ना, मुझे घर के एरिया में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे मेरी किचन ही है। वो मेरी ओनर आ गई थी, सॉरी मैं बीच में वो छोड़ के चली गई थी। यहाँ पे मैंने फिर वो बास्केट नीचे से निकाल के ना ऊपर रख दी थी। और ये यहाँ पे नीचे सारे डब्बे रखे हुए हैं। ये सारे डब्बे मैंने लगा दिए थे। ऊपर ब्लेंडर मशीन के लिए खाली कर दी थी। हालांकि वो जग वग वहाँ से वो भी हटाने हैं मुझे। ओवन मैंने अपना सारा काम कर लिया। मार्केट जाने के लिए रेडी मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए। नहाई नहीं हूँ मैं ना, खाली मैंने फेस धुल के और बस टी शर्ट चेंज कर ली।
अभी हमें जाना मार्केट क्रॉकरी का और मतलब सब वेजिटेबल्स लेके आनी। क्रॉकरी बोल रही कुछ, अगर क्रॉकरी का सामान लेकर तो लेके आऊँगी, नहीं तो वेजिटेबल्स लेके आनी है। वैसे तो कल शाम हम लेके आ गए थे, बट लेकिन थोड़ी थोड़ी यहाँ बाजू में ना पिट लगती है मंडे को, तो उससे अभी मेरी बहन गई है ऊपर, क्योंकि पानी मेरा 2 BH का फ्लैट है, तो फ्रंट वाले वॉशरूम में तो पानी आ रहा है, बैक वाले जो बेडरूम में है ना वॉशरूम, उस साइड में ना पानी नहीं आ रहा। मैंने मशीन भी लगाई थी कपड़े धुलने के लिए, तो वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो वो ओनर ना उसको छत पे लेके गई है कि चल देखते हैं, कि बोले टैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आ जाएगी नीचे, फिर हम लोग जाएंगे मार्केट। यहाँ हम लोग आ गए थे मार्केट। ये यहाँ की ना मार्केट लगती है मंडे मार्केट। हाँ, सब जगह संडे की मार्केट लगती है, यहाँ पे मंडे की मार्केट लगती है। इतनी बड़ी मार्केट लगती है ना, बहुत बड़ी मार्केट लगती है। मेरी बहन और मैं थक गए थे, फिर हम लोगों ने वहाँ से आने के बाद जल्दी जल्दी खाना पकाया। ये खाने आने के बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना पकाया, क्योंकि एक दिन पहले का हमारा चिकन रखा था, फिर आने के बाद में हम लोगों ने चिकन बनाया था। बस फिर हम लोग खा पी के सो गए थे। अब हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे क्या, टाइम बहुत हो गया, 2 बज गए। तो हमारे घर पे ना गेस्ट आ रहे हैं। रात हम लोग खाना वाना खा के ऐसे ना सो गए थे। गेस्ट आ रहे हैं ना, तो उनके लिए जो हम अभी सामान लेके आए थे उनमें से एक वो निकालना है। मैं ओपन करती हूँ। आ रही आ रही अभी आ रही, बताऊंगी इसे मैं कुत्ते को। ये तो मुझे वैसे भी डेली यूज़ के लिए घर के लिए निकालना ही था। इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। आज इससे मैं खाना बनाऊंगी। मेरा फ़ोन आ गया था, ये उससे छोटा है। वो तो इससे बड़ा तो मेरा वही वाला है जो मेरे पास है, बट ये निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे निकालना था। तो मैं अपनी बहन को देके आती हूँ, वो खाना पका रही है, उसको लेट हो गया। आज इस ब्लॉग को ना 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, क्योंकि कल वो गेस्ट आ गए थे, उनके खाने पीने के चक्कर में मेरी बहन और मैं लग गए थे। आज वो लोग चले गए ना, तो अब उनके जाने के बाद जो 4 बज गए हैं। अभी हम लोग, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कल से ना बहुत पेन हो रहा है मेरी बैक में। तो मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ी, बच्चे थे तो बच्चे ना घर गंदा कर दिया था। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं जस्ट ना अभी रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को 3 दिन हो गए तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। मैंने अपना पूरा घर, अभी तो फ़िलहाल कुछ सामान आज भी मेरा मीशो से आया, वो भी मुझे किचन में लगाना है। हालांकि मैंने सोचा कि अगर वो भी लगाऊंगी और इसी ब्लॉग में ऐड करूँगी तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो जो मैंने बास्केट मंगाई थी ना टांगने वाली, वो 2 बास्केट और आई हैं, तो उनको और लगाना है अभी, क्योंकि जो कांच के बर्तन हैं वो इधर उधर पड़े रहते हैं, फूट जाते हैं, तो उसके लिए और मंगवाई है। मुझे आज अपनी किचन सेट करनी, और अभी और करूँगी, अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। रेस्ट करके उसके बाद में मैं खाना पकाने जाऊँगी ना, तब करूँगी। अल्लाह के शुक्र से मेरे घर में अब क्या, मेरे घर में तो पहले भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से मेरे पास अल्लाह ताला का करम है मेरे ऊपर कि मेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, मेरे हाथ में बहुत बरकत है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मुझे कभी भी अल्लाह ताला बड़ा बोलना बोला, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला मुझे कभी किसी चीज़ का कमी नहीं करते। मेरे घर में, मेरी चीज़ों में, मेरे पैसों में बहुत बरकत होती है। और जिन्होंने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की थी, वो आज भी ऐसी होंगे और ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। और अल्लाह ताला करे वो लोग दूसरों को देख देख के ऐसे ही चिढ़ते रहें, और ज़िंदगी भर ऐसी रहे, भीख ही मांगते रहें, दूसरों को देख देख के जलते रहें, किलसते रहें। मैं जैसी हूँ, अल्लाह ताला जैसी मैं कल थी, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी रखे और उन्हें भी ऐसी रखे। देख देख के जलो कुड़ो, पहले से ज़्यादा मेरे पास आ जाए, हर चीज़ पहले से ज़्यादा है मेरे पास। आज मेरे घर में सब कुछ पहले से ज़्यादा है, और सुकून भी पहले से ज़्यादा है। उन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने मेरा बुरा करना चाहता, उन लोगों की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती थी। मैं अपने फ्यूचर की वजह से, मतलब लाइफ में तो प्रॉब्लम आती थी, बट मेरे फ्यूचर को लेके भी प्रॉब्लम आती थी उन लोगों की वजह से। बट जब से वो लोग मेरी लाइफ से गए हैं ना, तब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। ना तो मेरे फ्यूचर के लिए कोई कन्फ्यूजन है, और ना मेरे प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ वो सब ऐसे ही रहें, और मैं भी ऐसी। अल्लाह ताला बुरों के साथ बुरा करता है, अच्छों के साथ अच्छा करता है। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं तो वैसे भी रोज़ कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ, हालांकि मैं सारी चीज़ों को व्लॉग नहीं बनाती। कभी कभी जब मेरा टाइम पास नहीं होता मैं तब बनाने बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं सारी चीज़ों को व्लॉग नहीं बनाती। अगर मैं हर चीज़ों को व्लॉग बनाऊँ तो फिर डेली का मेरा व्लॉग आए, पर मैं तो अपनी मेमोरीज़ के लिए ऐसे बना लेती हूँ, टाइम पास करने के लिए।
बाय, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी फ़िलहाल मैं अकेली, क्योंकि अर्श बाहर लेट रहा है अपनी मम्मा के साथ में, अर्श को नींद आ रही है बहुत तेज़। तो मैं बाद में कोई और व्लॉग लाऊंगी, कोई अच्छा सा। बाय, अल्लाह हाफिज़।